आज की कहानी है ससुराल और समझदारी। रीमा जैसे ही रसोई में पहुंची, उसके पेट में भूख से मरोड़ उठने लगी। सुबह से वह लगातार काम में लगी हुई थी और अब उसे लग रहा था कि अगर कुछ खाया नहीं तो उसके पैरों में जान ही नहीं बचेगी। उसने चूल्हे के पास रखा डिब्बा खोला जिसमें सुबह बनाए गए मूली के पराठे रखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पराठा बचा हुआ था। पराठा उसे भी बेहद पसंद था, लेकिन वह जानती थी कि घर में अगर किसी और को भूख लग गई तो बात बन सकती है। फिर भी भूख इतनी तेज थी कि उसने वह आखिरी पराठा जल्दी से खा लिया, मगर इससे भी उसका मन नहीं भरा। उसने फ्रिज खोला तो उसमें सेव और अंगूर रखे हुए थे। वह जल्दी जल्दी अंगूर धोकर दाने अलग करने लगी ही थी कि तभी उसकी सास कमला देवी रसोई में आ गई और बिना कुछ कहे सारे अंगूर उठाकर बाहर ले गई। रीमा कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसके मन में आया कि कुछ बोले, लेकिन यह सोचकर चुप रह गई कि कहीं सास को बुरा न लग जाए। भूख अब भी शांत नहीं हुई थी, इसीलिए उसने अलमारी से 2 सूखी ब्रेड निकाली, उन पर थोड़ा सा मक्खन लगाया और चुपचाप खाकर पानी पी लिया। इसके बाद वह दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उसकी सास ने सुबह ही बता दिया था कि आज घर में कई तरह के पकवान बनेंगे। रीमा सब्जी काट ही रही थी कि उसे याद आया कि उसकी छोटी ननद काजल आज मायके आई हुई है। काजल इसी शहर में रहती थी और अक्सर मायके आ जाती थी, लेकिन हर बार उसकी मौजूदगी में सास का व्यवहार रीमा के प्रति और सख्त हो जाता था। आज भी रीमा बेसन की कचौड़ी, आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, अरहर की दाल और करारी भिंडी बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सास और ननद ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी दरवाजा खोलने नहीं उठा। मजबूर होकर रीमा ने हाथ पोंछे और दरवाजा खोला तो सामने अपनी बड़ी ननद शालिनी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने झुककर पैर छुए तो शालिनी उसे उठाकर गले लगा लिया और हंसते हुए कहा कि रसोई से तो कमाल की खुशबू आ रही है। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची हूँ। रीमा खुशी से बोली कि दीदी आप आइए, काजल भी आई हुई है। यह सुनकर शालिनी मुस्कुरा दी और बोली कि अच्छा हुआ, मुझे लगा था उसे फ़ोन करना पड़ेगा। आजकल मुझे माँ से मिलने का मौका कम ही मिलता है, इसीलिए सोचा सबको सरप्राइज दे दूँ। शालिनी दूसरे शहर में रहती थी और लंबे समय बाद मायके आई थी। माँ और छोटी बहन उसे देखकर बहुत खुश हो गई। शालिनी ने बताया कि उसके पति ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए उसने सोचा कि इस बीच मायके होकर आ जाए। वह किसी को बताए बिना आई थी ताकि सबको सरप्राइज मिल सके। रीमा भी यह सुनकर खुश हो गई। शालिनी ने एक पैकेट रीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि रास्ते में वह वेज पुलाव पैक करवा लाई है। यह सुनकर रीमा के मन में थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। कुछ देर बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया। माहौल काफी अच्छा था। खाने के बाद शालिनी ने रीमा से पूछा कि उसके पति रोहन का काम ठीक चल रहा है या नहीं। रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सब ठीक है और उसने अभी तक रोहन को फोन नहीं किया ताकि शाम को वह भी सरप्राइज हो जाए। यह सुनकर शालिनी भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद काजल ने कहा कि चलो दीदी आज मॉल चलते हैं, वहाँ अच्छी सेल लगी है। कमला देवी भी तुरंत तैयार हो गई और बोली कि हाँ चलो आज शॉपिंग कर ही लेते हैं। शालिनी ने रीमा से कहा कि वह भी तैयार हो जाए, लेकिन रीमा ने झिझकते हुए सास की ओर देखा। कमला देवी ने तुरंत मना करते हुए कहा कि इसे घर पर ही रहने दो, खाना वाना बनाने की तैयारी करनी होगी। शालिनी ने
समझाने की कोशिश की कि अभी तो खाना खाया है और रीमा भी बाहर जाकर थोड़ा मन बहला लेगी। बहुत कहने पर कमला देवी ने अनमने ढंग से हाँ कह दी। रीमा खुशी खुशी तैयार हो गई और चारों मॉल चली गई। काफी देर तक शॉपिंग हुई। रीमा ने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन दोनों नंदों के लिए सामान पसंद किया। लौटते वक्त सबने आइसक्रीम खाई और थकी हारी घर पहुंची। घर आते ही कमला देवी ने कहा कि आज बहुत थकान हो गई है और बहू से कहा कि वह काजल और शालिनी के लिए छोले कुलचे बना दे। रीमा ने हिम्मत करके कहा कि वह भी बहुत थक गई है और अगर बाहर से खाना मंगवा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह सुनते ही कमला देवी का स्वर बदल गया और उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि नंदे मायके आई हो और बहू बाहर से खाना मंगवाने की बात करे तो यह तो बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने मायके तक की तुलना कर डाली और कहा कि बहू को थकान में भी काम करने की आदत होनी चाहिए। रीमा ने चक्कर आने की बात कही तो साथ और भड़क गई और कहने लगी कि इतने बड़े घर में रहकर भी अगर काम से जी चुराया जाए तो बहू होने का क्या मतलब। यह सुनकर रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शालिनी ने सख्त स्वर में अपनी माँ और बहन को समझाया कि रीमा कोई मशीन नहीं है। अगर सब थक गए हैं तो बहू क्यों नहीं थक सकती। उसने अपने ससुराल का उदाहरण दिया जहां उसकी सास थकान में उसे आराम करने को कहती है। उसने काजल से भी सवाल किया कि अगर उसके साथ ऐसा हो तो उसे कैसा लगेगा। यह सुनकर काजल चुप हो गई। शालिनी ने साफ कह दिया कि खाना बाहर से ही आएगा और उसने खुद ऑर्डर कर दिया। फिर उसने रीमा से कहा कि वह जाकर आराम करे। थोड़ी देर में रोहन और पापा भी आ जाएंगे। शालिनी की बातों का असर यह हुआ कि कमला देवी भी चुप हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि आगे चलकर यही बहू उनकी बेटियों का मायका होगी। रीमा के मन को बड़ी राहत मिली कि इस घर में कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जो उसके दर्द को समझता है। इस तरह एक समझदार सदस्य ने पूरे परिवार की सोच बदल दी और रीमा के मन में ससुराल के लिए फिर से अपनापन जाग उठा। क्योंकि सच यही है कि अगर परिवार में एक भी संवेदनशील और समझदार इंसान हो तो वह रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे घर में हमारी माँ और हमारी बहन अगर थक सकती है तो हमारी भाभी और हमारे घर की बहुएं भी थक सकती है। दोस्तों, हमेशा अपनी घर की औरतों का सम्मान करें और हर काम में उनकी मदद करें। कभी ये ना सोचे कि ये बहू है तो थक नहीं सकती, क्योंकि शरीर सबका एक जैसे होता है। इसीलिए थकान बहू को भी होती है और बेटी को भी होती है। इसीलिए बहू की हमेशा मदद करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों।